नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। इस समय हम धनबाद में हैं, धनबाद के प्रेस क्लब में। हमारे साथ धनबाद के वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी है धनबाद से, तो धनबाद की जो सियासत है, यहाँ का जो लोकसभा सीट है और जेएमएम के साथ कांग्रेस का जो एक तरीके से गठबंधन है, वो बीजेपी को कितना चैलेंज कर पाएगा और कितना माहौल बदलेगा। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो न्याय यात्रा धनबाद से होकर गुजरी है, बोकारो की तरफ गई है, फिर रांची की तरफ बढ़ेगी, इस यात्रा का धनबाद में आप कितना इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, इस न्याय यात्रा को लेकर के धनबाद में क्रेज था। लोग इंतजार कर रहे थे, राहुल जी को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पूरे धनबाद को इंतजार था कि राहुल गांधी इधर से होके गुजरेंगे। और कुछ जैसे न्याय यात्रा में परिवर्तन भी आया। पहले प्लानिंग था कि न्याय यात्रा श्रमिक चौक से लेके बैंक मोड़, एक जो मेजर एरिया से गुजरना था, उनको पद यात्रा करना था। बाद में किन कारणों से रद्द हुआ वो पद यात्रा, वो समझ में नहीं आया अभी। हालांकि बाद में अभी पता चल रहा है कि इसमें जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि भाजपा की तरफ से ऑब्जेक्शन आया था, कि कुछ दिन पहले यहाँ मोदी जी की पद यात्रा प्लान हुई थी, तो उसमें जिला प्रशासन ने उनको रोका था कि वो इलाके से आप पद यात्रा ना करें। इस कारण आज राहुल जी को भी वहां पे शायद रोका गया है। तो धनबाद को राहुल जी का इंतजार था, इसमें कोई दो मत नहीं था। धनबाद कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ रहा है, पुराना गढ़ रहा है। और 2004-2009 में कांग्रेस यहाँ से सांसद भी रहे थे ददई दुबे जी। और लगातार दो चुनावों में, जो अभी 2014 में, 2019 में भी कांग्रेस सेकंड नंबर पे रही है। प्रीति आजाद जी पिछली बार रहे थे। तो कांग्रेस का यहाँ जनाधार है, तो राहुल जी का एक अच्छा खासा इम्पैक्ट था यहाँ पे। फैन फॉलोअर्स भी राहुल जी के अच्छे थे। अब कांग्रेस इसको कितना कैश कर पाती है ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन जो स्पष्ट दिखा ना कि कांग्रेस की जो लोकल गुटबाजी थी ना, ये न्याय यात्रा में दिखी। कई जगह पे, ऐसे जगह पे राहुल गांधी जी का पद यात्रा को रोका गया जहां पे एक बड़े नेता, कांग्रेस के जो लोकल बड़े नेता हैं, उनके सपोर्टरों द्वारा व्यवस्था की गई थी कि यहाँ पे राहुल जी आएंगे तो यहाँ रोकने का स्वागत किया जाएगा। कई जगहों पे जहाँ उनके सपोर्टर नहीं थे, वो बड़े नेता के सपोर्टर नहीं थे, तो वहाँ न्याय यात्रा उनके राहुल जी को नहीं रोकने दिया गया। वहाँ काफिला उनका आगे गुजार दिया गया। जो काफिला गुजर गया तो एक थोड़ी सी नाराजगी है लोकल कार्यकर्ताओं में, जो दूसरे खेमे से हैं। ये मिसमैनेजमेंट लोकल लेवल पे हुई है, राहुल जी की तरफ से नहीं हुई है। राहुल जी की न्याय यात्रा निश्चित तौर पे धनबाद में एक अच्छा इम्पैक्ट डालने में सफल भी हुई है। अब ये चुनाव में कितना इनकैश कर पाती है देखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा का यहाँ बहुत बड़ा गढ़ है। कांग्रेस से बड़ा गढ़ है, भाजपा का और भी बड़ा गढ़ कह सकते हैं। क्योंकि पिछले बार जो भाजपा के सांसद रहे हैं पशुपतिनाथ सिंह, उनकी जीत की जो मार्जिन थी 5,25,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो उस गैप को कितना भर पाने में कांग्रेस सफल होती है, ये देखने को आगामी चुनाव में मिलेगा। आपको न्याय यात्रा में जेएमएम और कांग्रेस का सामंजस्य कितना दिखा? देखिए, आज जेएमएम के कार्यकर्ताओं का अपना कार्यक्रम है। यहाँ धनबाद में जेएमएम अपना स्थापना दिवस मना रही है, तो जेएमएम के कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम में ज्यादा फोकस है। हालांकि उनकी बात बात में वो लोग राहुल जी को सपोर्ट की बात आ रही थी कि हम लोग न्याय यात्रा के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रोड पे नहीं दिखे, क्योंकि उनकी अपना कार्यक्रम अभी 3 बजे, 3:30 बजे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी भी धनबाद आने वाले हैं। पहली धनबाद यात्रा होगी उनकी मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो सारे जेएमएम के कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम को सफल कराने में लगे हुए हैं। कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सफल कराई थी। दोनों जन का अलग अलग कार्यक्रम था। आरजेडी की भी लोग दिखे थे, इसमें एक सपोर्टर जो है आरजेडी, उस खेमे में आरजेडी के लोग न्याय यात्रा में कई जगह पर अपने झंडों के साथ दिखे हैं। रणधीरवाला चौक पर भी थे, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तेजस्वी यादव जिंदाबाद कर रहे थे वो लोग। तो आरजेडी का सपोर्ट था, जेएमएम का भी सपोर्ट था, ऐसा नहीं कि, लेकिन जेएमएम का अपना कार्यक्रम है, इसलिए आज वो लोग कांग्रेस के कार्यक्रम में नहीं दिखे। राहुल गांधी जो अन्याय की बात कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पर साझा सरकार है कांग्रेस और जेएमएम की, तो बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के खिलाफ अपराध, इनकम में जो एक तरीके से आप देखिए कि असमानता है, उसकी बात करते हैं। झारखंड में चूंकि कांग्रेस सरकार में है, तो आपको लगता है कि ये कुछ माहौल बना पाएगा? देखिए, रोजगार देने में चाहे भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार, दोनों जगह पे एक ही स्थिति है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा वो इशू नहीं बन पा रही है। रोजगार अभी के माहौल में रोजगार बहुत बड़ा इशू नहीं बन पा रहा है। हालांकि चुनावी मुद्दा बनना चाहिए रोजगार को, लेकिन चुनाव में अभी मेरी नज़र में रोजगार मुद्दा नहीं बन पा रहा है। जेएमएम के साथ अभी जेएमएम और कांग्रेस की सरकार यहाँ हेमंत सोरेन को लेकर के कि जो ईडी की जो कार्रवाई हुई है, वो लोग उनको कैश करने में लगे हुए हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, ईडी ने एक तरफा कार्रवाई की है। अब वो भाजपा से भ्रष्टाचार से जोड़ रही है।
ये मुद्दा को ये लोग ज्यादा, दोनों जन अपने किस तरीके से कैश कर पा रहे हैं, उसकी मार्केटिंग किस तरह कर पा रहे हैं, ये अब देखना होगा। लेकिन इस मार्केटिंग में दोनों बराबरी में दिख रहे हैं। उनके सपोर्टर्स भी काफी इन्फ्लुएंसली कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ, ईडी ने एक तरफा कार्रवाई की है, जबकि भाजपा के कई नेता हैं जिनके ऊपर अभी आरोप है, उस पर उन पे कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ जेएमएम पे जो हेमंत सोरेन जी पे कार्रवाई हुई है। तो ये उसको जोड़ करके देख रहे हैं उस तरीके से। एक चीज हमने देखा है, चूंकि हम बंगाल से कवर कर रहे हैं न्याय यात्रा को, कि भीड़ तो आ रही है राहुल गांधी की सभाओं में, लेकिन जो बात ये है ना कि बीजेपी के खिलाफ जो आपका एजेंडा है उसको जमीन पर लागू करने के लिए जो सांगठनिक ताकत है, वो आपको लगता है कि रिवाइव हो पाएगा धनबाद में? देखिए, कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कांग्रेस एज अ टीम फाइट नहीं करती है। हाँ। मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पे राहुल जी की न्याय यात्रा में लोकल गुटबाजी दिखी, भाजपा में ये चीज नहीं होती। भाजपा में अगर नेताओं में आपस में अगर दुराव भी है तो वे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। वहां केंद्रीय नेतृत्व से एक आदेश आ गया कि आपको एक साथ काम करना है, कोई किंतु परंतु नहीं होगा, सबको एक साथ एक पांव पे खड़ा होकर काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस में लोकल लेवल पे दिखी है, और ये लोकल गुटबाजी जो है कांग्रेस को चुनाव में भी असर डालता है। कई बार धनबाद में ही ऐसा हुआ है कि भाई एक पार्टी को किसी पर्टिकुलर नेता को टिकट मिल गया, एक पूरा लॉबी उस टिकट को कैंसिल कराने में लग गया और वो कामयाब भी हुआ है। नतीजा क्या होता है कि अगर दूसरे को टिकट मिल जाता है तो जिसका टिकट कटा उसका लॉबी पूरा अगेंस्ट में काम करता है। तो ये कांग्रेस में लोकल गुटबाजी जो है वो बहुत अधिक आगे है। यही कारण है कि कांग्रेस जो है ना नेताओं की पार्टी बन के रह गई है अभी आज के डेट में। अब भाजपा कार्यकर्ताओं पे ज्यादा, कार्यकर्ता उनके पास ज्यादा, कार्यकर्ता सेंट्रिक पार्टी है, वहाँ कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। अगर केंद्रीय नेतृत्व महाराष्ट्र में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री को डिप्टी चीफ सीएम भी बना सकता है, कांग्रेस में ऐसा नहीं हो पाएगा। कांग्रेस में आपकी नेताओं की लंबी चौड़ी फौज है। हेमंत सोरेन ने जिन परिस्थितियों में इस्तीफा दिया उसके बाद जो इस तरीके से हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर, लेकिन ग्राउंड पर भी एक तरीके से आ रहा है कि आदिवासी उनके पक्ष में लामबंद हो रहे हैं। आपको लगता है कि 2024 के चुनाव में ये जेएमएम और कांग्रेस के फेवर में जा सकता है? देखिए, आदिवासी वोटर निश्चित तौर पे जेएमएम के साथ अधिक तादाद में। जेएमएम आदिवासी वोट के दम पर ही उनकी बहुत बड़ी राजनीति कर रहे हैं। संथाल में पूरा स्ट्रांग होल्ड है जेएमएम का। भाजपा को आदिवासी वोट टैकल करने के लिए बहुत मेहनत करना होगा। अभी भी भाजपा के पास कोई ऐसा आदिवासी चेहरा नहीं है जो हेमंत सोरेन के समकक्ष खड़ा हो सके। इवन जो अभी बाबूलाल मरांडी जी को प्रोजेक्ट करके रखी हुई है भाजपा, या फिर अर्जुन मुंडा जी हैं, और भी जो कई नई पीढ़ी के जो भाजपा में जो आदिवासी नेता हैं, वो जेएमएम के कद को मैच नहीं कर पा रहे हैं। आज भी जेएमएम आदिवासी वोट पे जेएमएम का बहुत ही स्ट्रांग होल्ड है, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी भाजपा को इसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मैं इस सवाल पे आने वाला था, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने जिस तरीके से जो है जेएमएम के खिलाफ, हेमंत सोरेन के खिलाफ कहा कि ये कंपनी की तरह चल रहा है परिवार, और जो है ब्यूरोक्रेसी के दम पर चल रहा है। आपको लगता है कि इस चीज को जो है भाजपा जिस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाह रही है वो आदिवासी सेंटीमेंट के खिलाफ भारी पड़ेगा? देखिए, ये दोनों कंप्लीट डिफरेंट चीज, मेरी नज़र में दोनों कंप्लीट डिफरेंट चीज आ जा रहा है कि आदिवासी वोट इमोशन से जुड़ा होता है। और मैं कई चीज़ों से देखा हूँ, मैंने देखा है पहले भी, यहाँ पे हेमलाल मुर्मू जी हुआ करते थे, बीच में भाजपा में आए हुए थे। तो उन वो खुद बताते थे हम लोगों के बीच में कभी कभी कि भाई आदिवासी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही चुनाव चिन्ह जानते हैं, तीरधनुष। बोल रहे कि आकर के उनको बोल रहे दादा आपको वोट दिए हैं, लेकिन किस चीज पे दिया वोट, तो तीरधनुष पे दिए। वो नहीं पहचान है, वो सिर्फ अपना चुनाव चिन्ह जानते हैं, तीरधनुष। तो वहां पे इमोशंस आदिवासियों का पूरी तरह से तीरधनुष के साथ जुड़ा हुआ है, वो जेएमएम के साथ जाता है। और भाजपा इस चीज को अपने शहरी वोटरों में ये काफी हद तक कामयाब हो पा रहा है कि वहां पे हेमंत सोरेन जी को एक फ्रेम करने में वो कामयाब हुआ है शहरी वोटरों के बीच में। आदिवासियों के बीच में अभी तक ये कामयाब नहीं दिख रहे हैं। देवघर में हमने देखा कि राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके का सेंटिमेंट था, जिस तरीके के व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे जो एक तरीके से निचली टिप्पणियां आती हैं, निचले दर्जे की, भीड़ में खड़े लोग वैसी बातें कर रहे थे, हम लोगों ने अपने कानों से सुनी कि प्रधानमंत्री का बेटा है तो प्रशासन तो आएगा ही, ये वो ऐसी सारी चीजें। बाकी जगहों पर ये सब सुनने को नहीं मिला। तो शहर की राजनीति जो है वो कितना जो है निर्णायक साबित हो सकती है? जैसा कि आप बता रहे हैं संथाल परगना या ग्रामीण इलाके, इस तरीके की बीजेपी शहरों में जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करके नैरेटिव बना पाएगी, जीत पाएगी? देखिए, बीजेपी मीडिया सेंटर से काम कर रही है, शहरों में मीडिया का सेंटर है, परसेप्शन बनाना का काम शहरों से हो रहा है। इसमें काफी हद तक बीजेपी कामयाबी हुई है, और सपोर्टर बेस भी खड़ा करने में कामयाब हुई है। और निश्चित तौर प्रधानमंत्री जी का जो कुछ काम है
आप ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है जो अदर देन ट्राइबल वोटर्स में है। वो काफी हद तक जो दूसरी जगह जाते थे वो बीजेपी की तरफ आए हैं। वो पहले कभी वो कांग्रेस होल्ड हुआ करता था, वो सारा वोट अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया है। ग्रामीण क्षेत्र में ये अभी काफी हद तक आदिवासियों के बीच में ये अभी तक बीजेपी उस तरह से नहीं कर पाई, हाँ, लेकिन अदर देन आदिवासी में बीजेपी काफी हद तक इसमें सफल हुई है। हरियाणा में जैसे हमने देखा कि बीजेपी ने गैर जाट को फोकस किया, आप यूपी में देखेंगे गैर जाटों गैर यादव को। तो आपको मतलब जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये जो अदर देन आदिवासी जो बीजेपी काम कर रही है, क्या ये जो डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश है, ये आप इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं? नहीं, बीजेपी इस बार हमको नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री के फेस के लिए कि अदर देन आदिवासी को रिस्क कवर करेगी। एक बार उन लोगों ने कवर करके देख चुका है, रघुवर दास जी को अदर देन आदिवासी लाया था, उसका असर दूसरे चुनाव में दिखा है। आदिवासी इस बार बीजेपी की तरफ से ज्यादा चांसेस है आदिवासी ही मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट हो, चुनाव से पहले ना हो या चुनाव के बाद ही हो, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई आदिवासी चेहरा ही मुख्यमंत्री बनेगा। हो सकता है कोई नया चेहरा हो, लेकिन आदिवासी वोट पर ही जाएंगी बीजेपी, आदिवासी चेहरे के पीछे ही जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे अशोक कुमार जी, झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ धनबाद में एन एक्सप्लेनर पर न्याय यात्रा की कवरेज जारी है। जुड़े